सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत शिक्षण में आज हम स्वप्न वासवदत्तम पढ़ रहे हैं। स्वप्न वासवदत्तम नाटक जो है वो महाकवि भास द्वारा रचित है। इसमें नायक उदयन है, नायिका वासवदत्ता है, उपनायिका पद्मावती है। इसमें 6 अंक हैं, 57 श्लोक हैं और इसमें अंगिरस जो है वो श्रृंगार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो जो है वो हम दे रहे हैं। एक राज्य है वत्सदेश, जिसके राजा हैं उदयन, रानी है वासवदत्ता और उदयन जो हैं उनके मंत्री हैं योगंधरायण और शत्रु है आरुणि। इनका एक मैत्री राज्य है मगध, जिसके राजा हैं दर्शक और दर्शक की बहन है पद्मावती। अब यहाँ पर जो योगंधरायण है वो उदयन और पद्मावती के विवाह का षड्यंत्र रचते हैं। योगंधरायण जो उदयन के मंत्री हैं वो उदयन और पद्मावती का विवाह का षड्यंत्र रचते हैं। वासवदत्ता जो है वो उज्जैनी राजा महासेन की पुत्री है। इसमें मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है और बलराम की भुजाओं का वर्णन उसमें किया गया है। प्रथम अंक। अब प्रथम अंक ऐसे स्टार्ट होता है कि जो मगध राज की राजकुमारी है, मगध राज की राजकुमारी जो है पद्मावती, वो अपनी माता तापसी से मिलने जाती है। वहाँ पर योगंधरायण और वासवदत्ता से उनकी मुलाकात होती है। योगंधरायण उन्हें बताते हैं कि जो वासवदत्ता है वो उनकी बहन है और उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी द्वारा योगंधरायण और वासवदत्ता की मृत्यु की सूचना मिलती है। ब्रह्मचारी जो है वो आता है और कहता है कि लावणक गांव में आग लगने से योगंधरायण और वासवदत्ता की मृत्यु हो गई है। द्वितीय अंक पद्मावती और वासवदत्ता में साख्य सखी भाव होता है। वासवदत्ता जो है वो पद्मावती की दासी बन चुकी हैं। उसने अपनी दासी के तौर पर रख लिया है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि जो वासवदत्ता है वो उदयन की पत्नी है। वो उन्हें जो है योगंधरायण ने बताया कि वो उनकी बहन है और वो दासी के भेष में ही उनसे मिलती हैं। तो पद्मावती जो है उन्हें अपनी दासी के रूप में रख लेती हैं और वो उसे अपनी सखी बना लेती हैं और दोनों का साखी भाव देखा जाता है। तभी उदयन से विवाह की सूचना आती है। पद्मावती की एक उपमा होती है, वो उपमा जो है वो आती हैं और आकर कहती हैं कि पद्मावती का उदयन से विवाह निश्चित हो गया है। तृतीय अंक में पद्मावती जो है वो विवाह की सूचना से प्रसन्न रहती है, प्रसन्न हो जाती है कि जो उदयन है, क्योंकि उसने उदयन के बारे में सुना होता है कि उदयन जो है वो अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं। अपनी पत्नी वासवदत्ता जो है उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं और वो भी वैसे ही वर की इच्छा करती हैं, ऐसे ही वर की इच्छा करती हैं। और उन्हें ये भी पता होता है कि जो वासवदत्ता है उनकी पहली पत्नी उदयन की, उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो उदयन से विवाह की सूचना पाकर प्रसन्न होती हैं। वासवदत्ता का प्रमाद वन में जाना। वासवदत्ता जो है वो खिन्न भाव से प्रमाद वन में चली जाती हैं। तभी वहाँ पर एक दासी आकर उनसे कहती है कि पद्मावती के लिए विवाह की माला तैयार करना है। तो जो वासवदत्ता है वो पद्मावती के लिए विवाह की
माला तैयार करती हैं। उसमें 2 तरह के पुष्प जो हैं वो लगाने होते हैं। एक पहला है जो अविधवाकरण और दूसरा है सपत्नी मर्दन। तो जो वासवदत्ता हैं वो उस विवाह की माला में अविधवाकरण वाला पुष्प तो उसमें लगा देती हैं, किंतु सपत्नी मर्दन वाला उसमें पुष्प नहीं लगाती हैं। वासवदत्ता द्वारा सोने का अभिनय। वासवदत्ता जो है वो सोने का अभिनय करती हैं। वह काफ़ी दुखी होती हैं कि उनके पति का जो है वो विवाह हो रहा है, तो वो इसलिए वो बहुत दुखी होती हैं और सोने का अभिनय करती हैं। चतुर्थ अंक में पद्मावती और वासवदत्ता का वन में विचरण। यहाँ पे पद्मावती और उदयन का विवाह हो चुका है और शीत ऋतु में पद्मावती और वासवदत्ता जो है वो वन में विचरण कर रहे हैं। तभी वहाँ पर उदयन जो है उनका आगमन होता है। उदयन वहाँ पहुँच जाते हैं। विदूषक और उदयन की वार्ता। विदूषक जो है वो उदयन से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको वासवदत्ता और पद्मावती में से कौन सबसे ज़्यादा प्यारी है। तो उदयन उन्हें कहते हैं कि वासवदत्ता और पद्मावती दोनों ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। यह सुनकर वासवदत्ता और पद्मावती दोनों प्रसन्न हो जाती हैं। वासवदत्ता की स्मृति। तभी राजा जो है उन्हें वासवदत्ता की स्मृति उन्हें याद आती है। पंचम अंक में वासवदत्ता जो हैं उनको सूचना मिलती है कि पद्मावती अस्वस्थ हैं और उनके लिए वासवदत्ता को वहाँ जाना, उनके शयन कक्ष में जाना होता है। तो वासवदत्ता पद्मावती के शयन में जाती हैं। वहाँ उदयन जो हैं वो उन्हें भी ये सूचना मिलती है और वो पद्मावती इसको देखने के लिए उनके शयन कक्ष में आते हैं, किंतु वो वहाँ नहीं होती है। तो उन्हें वहाँ न पाकर उदयन वहीं विश्राम करने लगते हैं और वहीं वो सो जाते हैं। तभी वहाँ वासवदत्ता आती है। राजा द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता का नाम लेना। राजा जो हैं उन्हें स्वप्न में वासवदत्ता दिखाई देती है। इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें राजा द्वारा, उदयन द्वारा वासवदत्ता को स्वप्न में देखना स्वप्न वासवदत्तम है। तो राजा जो हैं वो स्वप्न में वासवदत्ता का नाम लेते हैं। जब वासवदत्ता अपना नाम सुनती है तो वह देखती है कि यहाँ पर पद्मावती नहीं है, यहाँ पर उदयन है। तो वो वहाँ से भागना चाहती है, वो वहाँ से भागने लगती है। उदयन द्वारा वासवदत्ता का पीछा करना, और जब वो वहाँ से भागती हैं तो उदयन की निद्रा जो है वो टूट जाती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। वासवदत्ता का अदृश्य होना। जो राजा उदयन है वो दीवार से टकरा कर वहीं गिर जाते हैं और वासवदत्ता जो है वो वहाँ से भाग जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। उदयन का युद्ध हेतु प्रस्थान। और उदयन को विदूषक आकर उन्हें सूचना देता है कि हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। षष्ठम अंक विजय का समाचार। जिस युद्ध में राजा गए होते हैं वहाँ से विजय का समाचार आता है, समाचार प्राप्त होता है। घोषवती वीणा की प्राप्ति तथा राजा का विलाप। घोषवती वीणा की राजा को प्राप्ति होती है और राजा उसे देखकर विलाप करते हैं। यह घोषवती वीणा वही वीणा है जिसे राजा उदयन वासवदत्ता को सिखाया करते थे। वासवदत्ता और उदयन का चित्र महासेन द्वारा दिया जाना। महासेन जो है वो उदयन को विजय के उपहार के तौर पर वासवदत्ता और उनका एक चित्र बनवा कर देते हैं।
क्योंकि उदयन और वासव दत्ता का विवाह इतनी शीघ्रता से होता है कि कुछ भी करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता, इसीलिए वो बाद में उनका चित्र बनवाकर उन्हें भेंट करते हैं। पद्मावती उस चित्र को देखती है और राजा से कहती है, उदयन से कहती है कि ये स्त्री यह स्त्री मेरे साथ रहती है। और तभी वह चित्र को पहचान कर उन्हें वहाँ पर वासव दत्ता को बुलाया जाता है और राजा उन्हें पहचान लेते हैं। योगंधरायण द्वारा राजा से क्षमा याचना, और योगंधरायण जो है वो राजा से क्षमा याचना करते हैं और उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि हमने ये षड्यंत्र इसलिए किया था ताकि हमें मगध देश की सहायता मिल जाए और जो आरुणी है हम उससे लड़कर विजय हो सके। वासव दत्ता और उदयन का पुनर्मिलन होता है। वासव दत्ता, उदयन और पद्मावती तीनों सुखपूर्वक निवास करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन